हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने लेक्चर में टाइप्स ऑफ द दैट मींस वी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, दैट मींस टाइप्स ऑफ द वेव्स समझाए थे। टाइप ऑफ द वेव दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में जुड़े हुए जितने भी टाइप्स है वो समझाए थे। इसके लिए आपको मैंने बोला था कि आपको एक नोट बनानी है जिसमें ऊपर वेव का नाम लिखा होगा। सपोज समझ लो रेडियो वेव्स, तो नीचे आएगा उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज, उसके बाद में कैसे प्रोड्यूस हो सकता है वो, उसका वेवलेंथ कितना होगा वो, उसका यूजेस कहां पर होता है वो। क्योंकि बच्चों इसी में से आपको ये जो चार बातें आपने लिखी ना, उसी में से आपके एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। आप लोग काम करते हो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा समझो कि बच्चों ये आपके जो फ्यूचर का एक ब्रिज है ना, ये है 12th स्टैंडर्ड। अभी आपके हाथ में एक गैजेट है जिसका नाम है मोबाइल, टैबलेट। कई बच्चे लैपटॉप से भी पढ़ रहे, डेस्कटॉप पे भी देख रहे, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन इस बार जेडब्ल्यू का रिजल्ट देख लिया होगा आप लोगों ने, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट देख लिया होगा, और साथ में आपने खुद गुजकेट का रिजल्ट भी आपके आसपास आपके फ्रेंड्स जो 12th में थे उसका रिजल्ट पूछा होगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट डाउन हो गया। रीजन, आप स्टडी से बाहर निकल जाते हो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कई बच्चों को तो फोन भी करके उसके साथ में बोलता हूं कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, वरना तकलीफ हो जाएगी। नो डाउट आप करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, जरा भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन तकलीफ क्या होती है, जो बच्चे साथ नहीं देते ना, उनका फ्यूचर फिर बिगड़ जाता है। अच्छी कॉलेज नहीं मिलती, अच्छी डिग्री मतलब नहीं कर पाते, ऑल्दो दे आर वेरी गुड इन स्टडी, अच्छा करते हैं काम, लेकिन फिर भी नहीं करते। सो दिस इज बाय हार्ट माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर स्टडी। उसके बाद ये टाइम के अंदर आप जो कुछ भी करो, मुझे भी मंजूर, आपके पेरेंट्स को भी मंजूर है, लेकिन स्टडी को छोड़ के कुछ नहीं है। बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड योर पाथ विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। वो चेंज होने वाला है, वही पाथ आपको आगे लेके जाएगा। थोड़ा समझ के काम करिए, थोड़ा दिमाग का यूज करिए, स्टडी के लिए ज्यादा सेल्फिश बनिए, बाकी दुनिया आपके लिए पूरी खुली की खुली पड़ी है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 8.9। क्या है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। 8.9 पेज नंबर है 286। The terminology of the different part of the electromagnetic spectrum is given in the text. Use the formula E is equal to h nu for the energy of a quantum radiation photon and obtain the photon energy in the unit of electron volt for different part of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the sources of the electromagnetic radiation? एक लाइन में बोला जाए तो हमने जो 6-7 टाइप के अलग अलग वेव्स बताए, वो सब की हमको एनर्जी चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के अंदर। दैट्स इट, ये हमारा काम है। ये सम के लिए हर एक की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसी याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। सो एनर्जी E is equal to h nu, as well as you know the conversion, that is 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ये कन्वर्जन है। आप फ्रीक्वेंसी रखोगे तो ये आंसर आपको जूल में मिलेगा, और बाद में उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1, रेडियो वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है?
सो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज। अभी सो देयरफॉर E is equal to h nu, so this is equal to h का वैल्यू आपको यहां पे तो नहीं दिया है, you can take 6.625 into 10 to the power minus 27 and nu is 3 into 10 to the power 8. This is your answer in joule. अभी आप ऐसा लिख सकते हो कि इतने जूल है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल के लिए कितना होगा। So therefore this E is equal to, यहां पे रखना पड़ेगा 1.6 10 to the power minus 19 and your answer is in electron volt. ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे पास आंसर यहां पर लिखे हुए, अगर मैं चाहूं तो यहां से लिख देता हूं, लेकिन अगर लिख दिया तो फिर कॉपी हो जाएगी और आप उसमें से करना। लेकिन अगर आपको खुद करना है तो फिर कैलकुलेटर यूज करो एंड डू इट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 दूसरा जो है, दूसरे वेव का नाम है मेरे पास इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सो उसकी फ्रीक्वेंसी है 13 हर्ट्ज, 10 to the power 13 hertz. So therefore the energy E is equal to h nu. It is equal to 6.625 10 to the power minus 27 10 to the power 13 और उसका आंसर यहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 6.625 10 to the power 13 26 and it is minus 14 and it is in joule, right? अभी आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये ऊपर रख दो, तो 6.625 10 टू द पावर माइनस 14 और ये हो जाएगा आपका आंसर जूल के अंदर, राइट। नंबर 3 प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। बस यही फॉर्मूला बार बार यूज करते जाओ। E इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज इक्वल टू 6.625 10 टू द पावर माइनस 27 एंड 6 इंटू 10 टू द पावर 14 एंड दिस इज योर आंसर इन जूल। अभी उसका सेम आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ये एडजस्ट कर लो, आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, राइट। नंबर 4 की बात कर ले बच्चों। नंबर 4 में क्या है? यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट। यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो क्या है अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी? माय डियर फ्रेंड, इट इज 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, राइट। ये फ्रीक्वेंसी रेंज आपको कंपलसरी 2, 5, 10 बार लिखोगे तब जाके याद रहेगी। सो नाउ देयरफॉर दिस E is equal to h nu and this is equal to 6.625 10 to the power minus 27 and 15. सो अभी जैसे बताया था वैसे मैं आंसर दे देता हूं। 6.625 10 to the power कितना हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा minus 12 and it is in joule। अभी चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 and 6.625 10 to the power minus 12. This is your answer in EV, electron volt, my dear friends. Now the next one, that is number 5. Number 5 is X-ray. तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 टू द पावर 18, 3 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। अभी कुछ नहीं करना है बच्चों। E इज इक्वल टू एच, 3 into 10 to the power 18. So your answer is in joule. So therefore this E is equal to, your answer is in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन। नेक्स्ट है बच्चों मेरे लिए 6 और 6 है गामा रेज।
तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बच्चों, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी है ना वो 3 into 10⁻20 हर्ट्ज, राइट। अभी क्या बोलो, अभी तो लास्ट है ना एच न्यू 6.625 10 to the power minus 27 3 into 10⁻20. So therefore this E is equal to blank joule. Therefore E is equal to blank 1.6 minus 19, it is E. बोल सही है कि नहीं है? काम खत्म। तो बाकी की जो गैप्स है वो खत्म करते हैं। अभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ना वो याद कर लेनी है, बस और कुछ नहीं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, राइट। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। फाइन, बस इतना जो है वो याद कर लो। आपको ये क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, राइट। सिम डियर फ्रेंड्स, क्या है बच्चों? 8.10 नंबर। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into 10 to the power 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का आंसर है 2 into 10 to the power 10 हर्ट्ज, राइट। एंड एम्पलीट्यूड 48, एम्पलीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हो, E नॉट इज इक्वल टू 48 वोल्ट पर मीटर। देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन पूछे आपको, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव? नंबर 1, वेव लेंथ आपके पास फॉर्मूला है C is equal to lambda into nu. You want to find out this lambda, so your lambda is equal to C upon nu, right? What is C, my dear friend? C is 3 into 10 to the power 8. And what is nu? So it is 2 into 10 to the power 10. प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1.5, right? So this lambda is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 meter, right? This is your wavelength answer. Number 2, what is the amplitude of oscillating magnetic field? B. Amplitude of magnetic field. You know formula, C is equal to E naught upon B naught. Now if you want this B naught, so what is B naught? B naught is equal to E naught divided by C. E is 48, 3 into 10 to the power 8, 6. So your answer for B naught is equal to 16 into 10 to the power minus 8 Tesla, right? So this is your lambda. Fine. Number C. तीसरा नंबर किसका है बच्चों? तीसरा नंबर है सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ई फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बी फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है, वैसा आपको बताना है। सो जस्ट आई राइट एनर्जी विथ मैग्नेटिक फील्ड is the formula for rho E is equal to half epsilon naught square RMS। मालूम है आपको? वैसे ही एनर्जी विथ मैग्नेटिक लिख दिया मैंने, लिखना था इलेक्ट्रिक। नाउ विथ द मैग्नेटिक फील्ड इज rho B is equal to half, then it is B square RMS then mu naught, right? अभी क्या करेंगे? तो अभी हम लोग ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। So I just take the ratio of rho E divided by rho B, this one, half epsilon naught square RMS
डिवाइडेड बाय हाफ बी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। बच्चों पहले तो ये दोनों को हटा देते हैं। नाउ सी, ये ऊपर जाएगा, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, देन इट इज स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर एम एस, राइट। बट यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये दोनों देख लो, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बट स्क्वायर आर एम एस अपॉन बी स्क्वायर आर एम एस, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑल्सो व्हाट, C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught square, right? Sorry, epsilon naught. If I take the square, then C square is equal to 1 upon mu naught and epsilon. अभी अच्छे से समझो, इसका उल्टा कर देते हैं। 1 upon C square is equal to mu naught epsilon. तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, मतलब हो गया क्या बच्चों, सो रो ई अपॉन रो बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इनटू दिस वन ई बाई बी इज सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर गेट कैंसल, सो योर आंसर इज 1. सो देयरफॉर योर आंसर इज रो ई इज इक्वल टू रो बी. आई बात समझ में आ रहा है ना? बस तो यही है क्वेश्चन का आंसर. क्या पूछा है बताइए? सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी विद द ई फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी विद द बी फील्ड, मतलब ई फील्ड एंड बी फील्ड के साथ में एनर्जी सेम है. सो स्टेटमेंट लिख दो नीचे. फाइन माय डियर फ्रेंड्स, 8.11 क्या है क्वेश्चन में? 287 पेज नंबर. सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड part of an electromagnetic wave in vacuum is E is equal to 3.1. मैं उसका यूनिट नहीं लिखने वाला. 3.1 cos ब्रैकेट 1.8 रेडियन. 1.8 रेडियन नहीं लिखना है मुझे, रेडियन पर मीटर एन वाई प्लस 5.4 then into 10 to the power 6. रेडियन यूनिट नहीं लिखना है, रेडियन पर सेकेंड t, and then it is written that I can. Now आप यूनिट लिख सकते हो न्यूटन पर गुना. राइट? पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर ये फॉर्मूला से आपने पहला आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा. समझो क्यों? क्योंकि आप इधर जाओगे, अगर इधर पहुंच गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इसको मैं वेक्टर बता देता हूं. सो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज डिसाइडेड बाय दिस टर्म. इफ इट इज y then it is propagating in plus y minus y direction. अगर x होता तो प्लस माइनस x बोल सकते, z होता तो प्लस और माइनस z बोल सकते थे. y लिखा है, इसका मतलब द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द प्लस और माइनस y डायरेक्शन. इफ इट इज प्लस हियर देन चैप्टर नंबर लास्ट 11 स्टैंडर्ड का 15 नंबर का चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो वहां पर पता है कि यहां पे प्लस है तो वो डायरेक्शन माइनस y होगा. सो आप लिख सकते हो with this equation, with this equation, one can say that the wave is propagating in minus y direction. That's it. आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन पूछा है बी. दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझाना पड़ेगा नंबर दे के. गिव इट नंबर 1. कंपेयर इक्वेशन 1 with
vector E is equal to E naught, then cos, then ky plus omega t, राइट। आई कैप लिखना है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2, अगर आपने कंपेयर कर दिया तो आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? सबसे पहले E नॉट इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर कूलम। नंबर 1, K की वैल्यू बता देते 1.8 रेडियन पर मीटर। तीसरी वैल्यू मेरे पास ओमेगा की होगी मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 5.4 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास सब 3 वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो मैं वेवलेंथ इसमें से निकाल सकता हूं ना। सो लिखते हैं वेवलेंथ के लिए k is equal to 2 pi divided by lambda. So therefore lambda is equal to 2 pi divided by k. So it is equal to 2 3.14 and what is k? K is 1.8. Find out your answer in meter. ये कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ता है प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली। देन आफ्टर नंबर सी, क्या पूछा है बच्चों सी के अंदर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से मिलेगी फ्रीक्वेंसी न्यू। सो आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड यू नो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। What is omega? It is 5.4 into 10 to the power 6 and it is 2 into 3.14. So your answer is this one and it is in hertz, second inverse. Fine. अभी D चाहिए बच्चों। D में क्या पूछा है, what is the amplitude of the magnetic field part of the wave? So आप यहां से अंदाज लिख सकते हो, magnetic field amplitude। ओके, क्या लिखेंगे? सो लिख सकते E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C. सो देयरफॉर दिस B नॉट इज इक्वल टू, यू कैन राइट E नॉट डिवाइडेड बाय C. व्हाट इज E नॉट? सो इट इज 3.1, राइट। इट इज 3.1 अपॉन 3 into 10 to the power 8. Your answer is in Tesla. Okay, my dear friends, EB find करना है ना बच्चों। What is the expression for the magnetic field part of the wave? So आपको लिखना है magnetic field equation, magnetic field equation, right? तो लिखना तो वैसे ही है बच्चों। So this B is equal to B naught cos ky plus omega t. अभी मैं लिखूं तो क्या लिखूं, y कैरेट, j कैरेट, k कैरेट। तो एक बात तो फिक्स्ड है, देखो y में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, सॉरी ओके, वेव प्रोपेगेट हो रहा है y में। अभी ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के x में, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा k कैरेट। बट ये k प्लस है कि माइनस, वो डिसाइड कौन डिसाइड करेगा प्यारे बच्चों? डिसाइड करेगा E क्रॉस B and its answer is minus j. माइनस j। तो अभी E कौन सी डायरेक्शन में बताया आपने? I में। क्रॉस यहां पे मैं क्या लिखूं तो आंसर मुझे j कैप में। सो अगर I क्रॉस बोलो, I क्रॉस k, अगर I क्रॉस k किया तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? आपको मालूम है ना, I देन J देन K। सॉरी, अगर ये वाली डायरेक्शन में जाते तो प्लस आएगा। देखते हैं, ये E है I और ये है K माइनस J, तो ये प्लस आएगा ही आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। देयरफॉर दिस B इज इक्वल टू B नॉट, वहां पे जो वैल्यू आती है वही कंपलसरी लिखनी है, ये वाली याद करके। देन cos k का वैल्यू फिक्स्ड है प्यारे बच्चों 1.8 y, देन प्लस 5.4 10 टू द पावर 6 t, देन k कैप एंड द यूनिट इज टेस्ला, राइट। अभी एक लेक्चर बचा है, बाकी काम खत्म। चाहते तो हम लोग बहुत जल्दी से फटाफट काम कर लेते हैं,
लेकिन आपकी भी पिकअप साथ में होनी चाहिए ना बच्चों, तब जाके काम होता है, वैसे काम नहीं होता है।